ले जी, वेलकम बैक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी। हम लोगों ने पहली दो वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कर लिया था। तो आज हम लोग इंशाल्लाह ताला जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी देखेंगे, और एज वेल एज हम ट्राई करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को भी, और 5 और साथ में 6 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। लें जी, सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, उसने कहा जी सर्कुलर मैयर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। सबसे पहले उसने कहा एक सर्कल बनाए, ठीक है। और आपको पता है जो क्लॉक होता है वो भी एक सर्कल के अंदर ही होता है, और क्लॉक के आपको पता है 12 हिस्से होते हैं। तो उसने कहा इस टाइम घड़ी के ऊपर जो उसके हैंड्स है ना, हैंड्स का मतलब जो सुई है उसकी वॉच की, एट 4 o'clock, वो हमें ये बता रही है कि इस टाइम 4 बज गए हैं। ये अगर आप डायग्राम देखें तो सबसे पहले उसने ये कहा है कि जनाब सुइयाँ हमें ये बता रही हैं कि टोटल अभी 4 बज गए। तो ज़ाहिर अगर यहाँ 3 है तो यहाँ थोड़ा सा 4 होगा। तो अब अगर हम यहाँ देखें इस जगह पे, तो एक सुई ज़ाहिर है अगर 4 बजेंगे तो एक सुई 12 पे होगी और एक सुई 4 पे होगी। ले जी, एक तो चीज़ उसने यहाँ पे ये बात की कि नंबर ऑफ जो पार्ट्स हैं ना, हमने कितने कवर कर लिए हैं, 1 2 3 और 4। और अगर हम बात करें टोटल पार्ट्स की इस पूरे सर्कल की, तो टोटल पार्ट आपको पता है यहाँ पे 12 थे। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब भी हम कोई पूरा सर्कल बनाते हैं ना, पूरा सर्कल जब बनाते हैं तो अगर हम ये उसकी पैमाइश करें उसमें डिग्रीज कितनी आ जाती हैं, तो उसमें टोटल पूरे सर्कल के अंदर 360 होता है। यानी इस पूरे सर्कल के 360 पार्ट्स बना सकते हैं हम लोग। ये तो चलो घड़ी की मिसाल है ना, आप इसको इस तरह से याद रख लें कि घड़ी के अंदर 12 पार्ट्स हैं, ठीक है टोटल। उनमें से फ़िलहाल अभी 4 कवर किए। तो कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की। सबसे पहले आपने लिखना है जी टोटल पार्ट्स जो थे वो 12 थे, और नंबर ऑफ पार्ट्स कवर जो हमने कवर किए हैं वो 4 थे क्वेश्चन में। दोनों को डिवाइड करवाए। तो आपको पता है हमेशा टोटल रकम नीचे लिखी जाती है, और जो आप गेन करते हो वो ऊपर लिखते हैं। जिस तरह एग्जाम में भी टोटल नंबर आप देखते हो नीचे होते हैं, और जो आपने हासिल करते हो आप क्वेश्चन में, जो मतलब कि आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है उसको आप ऊपर लिखते हो। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ पार्ट्स आपने कवर किए थे वो 4 थे, ऊपर रखा, और जो टोटल था उनको नीचे रखा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 12, 1 ओवर 3 आ गया। अब हम बात करते हैं एक सर्कल के अंदर डिग्रीज कितनी होती है। तो जैसा कि मैंने आगे भी एक पूरा सर्कल बनाया और आपको बताया कि ये पूरे सर्कल के अंदर आपको पता है सर्कल जो है ना वो यहाँ से जो है ना शुरू होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यहाँ पे जी 90 डिग्री होती है। ठीक हो गया। यहाँ जो है 180 डिग्री आ जाते हैं, यहाँ जो है 270 डिग्री, और यहाँ आते आते दोबारा 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ डिग्रीज उसके बाद आपने लिखना है कि एक पूरे सर्कल में कितनी डिग्रीज आती हैं, 360 डिग्री। ये आपने याद रख लेना है कि 360 डिग्री होती हैं एक पूरे सर्कल के अंदर। तो हम लोग इस डिग्रीज को अब अगर क्लॉक की बात करें तो ये तो क्लॉक का आंसर आया हुआ था। तो हम लोगों ने क्लॉक के आंसर को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, क्लॉक का आंसर क्या था, 1/3, और नंबर ऑफ डिग्रीज जो होती हैं एक सर्कल में वो कितनी होती हैं, 360। तो इसका मतलब है हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्लॉक का जो आंसर है उसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर, ठीक है। यानी पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और बाद में उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि रेडियन में कन्वर्ट कर दें। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं 1/3 तो आंसर आया था हम लोगों का क्लॉक का, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 से, ताकि हमारा आंसर जो है वो डिग्री में आ जाए। तो जब 1/3 को मल्टीप्लाई करवाया 360 से, 360 को 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 6 और 0 वैसे ही आ गया, 120 डिग्री आ गया। ये 120 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि हम लोगों को पता चल गया है कि जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने 120 डिग्री, अगर 4 बजे है ना तो टोटल 360 तो टोटल थे ना, तो 360 में से 120 डिग्री हम लोगों ने कवर कर लिए। ये मतलब है इसका। अब जाहिर है ये डिग्री है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। तो रेडियन के अंदर अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, आपको पता है डिग्री है, तो उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 से। बड़ा सिंपल, ठीक है। अब ये वाला ज़ीरो ज़ीरो से ख़त्म हो गया, ऊपर 12 और पाई रह गया, और डिवाइडेड बाय नीचे 18 रह गया। तो मैंने क्या किया, इसे 2 पे काट दिया, 2 6 12, 2 9 18। तो ऊपर 6 रह गया और ये पाई, और नीचे 9 रह गया। तो मैंने लिखा 6 पाई डिवाइडेड बाय 9। फिर आप इसे 3 पे कटिंग कर सकते हैं, 3 2 6,
3 3 ऊपर 2 रह गया और ये पाई रह गया और डिवाइडेड बाय ये 3 रह गया, तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 जो है ये हम लोगों का आंसर आ गया। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। अब अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, 5 की और 6 की, ये मैट्रिक से रिलेटेड है। मैट्रिक के 7 चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, हम लोगों ने एक पढ़ा था फार्मूला L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है जी। यानी L यहाँ पे लेंथ है, R जो है वो दायरे का रेडियस है और थीटा वो जाविया है जो कहीं पे भी किसी भी सर्कल के अंदर बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अभी जैसे वो ये कह रहा है कि 4 बजे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ना, ये इसे कहेंगे L, ठीक है। उसके बाद ये जो दायरे का रेडियस होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला इसे कहेंगे R, और इन दोनों सुइयों के दरमियान में जो जाविया बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उसे कहेंगे हम लोग थीटा। ये चीज़ है सिंपल, और ये फार्मूला होता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना आसान हो जाए इसको समझना। देखें आप, हमें पता है मैट्रिक में भी पढ़ा था, फार्मूला होता है L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये मेन फार्मूला है। हम L भी फाइंड कर सकते हैं, R भी, थीटा भी। अगर मुझे R फाइंड करना है तो मैं R को इधर ही रखूँगा, L इधर पड़ा हुआ है और ये वाला थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और अगर मुझे थीटा चाहिए तो थीटा इधर ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, L पड़ा हुआ था, और ये जो R है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं थीटा भी फाइंड कर सकता हूँ, मैं R भी फाइंड कर सकता हूँ। ये मेन फार्मूला है, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब 3 क्वेश्चन है, 4 5 6। इसमें उसने कहा थीटा फाइंड करें, इसमें उसने कहा L फाइंड करें और इसमें उसने कहा R फाइंड करें, ठीक है जी। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि यार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़रूर बताइए। इसमें 9th-10th का मैथ एज़ वेल एज़ 9th-10th की केमिस्ट्री और फेडरल बोर्ड की भी जो है 9th-10th की केमिस्ट्री जो है ना मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसके साथ साथ आईकम का मैथ जो है ना उसके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लेक्चर ना मिले आप प्ले लिस्ट के अंदर जाएँ, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें, उसने कहा थीटा फाइंड करें, ये L दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, तो मेन फार्मूला क्या होता है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ओके, तो थीटा फाइंड करना है, थीटा इधर ही रहा, तो R इस तरफ आके डिवाइड हो गया। अब ये फार्मूला है, थीटा इधर ही रहा, L की कीमत ऊपर लिखी हुई थी 1.5, R था 2.5, दोनों को डिवाइड किया तो 0.6 आ गया और थीटा वैसे ही आ गया। अब जाविया है तो जाविया हमेशा रेडियन में लिखना होता है, तो जो भी आंसर आए आपने रेडियन लिखना है अगर थीटा फाइंड करना हो। अगर थीटा फाइंड करना हो जो भी आंसर हो उसके साथ रेडियन लिखें। अगर हम बात करें अपने पार्ट 2 की, तो दोबारा फिर इसी तरह उसने कहा हुआ है L की कीमत दी है, R की कीमत दी हुई है, थीटा आपने फाइंड करना है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है जी। सो L, ये थीटा इधर रहा, R इधर आके डिवाइड हो गया, L ओवर R हो गया। ले जी L की कीमत ये थी डिवाइडेड बाय R की कीमत ये थी, इन दोनों को हल किया तो थीटे का आंसर किसके बराबर आ गया, 1.6 के। और यहाँ पे भी आपने रेडियन लिख लेना है क्योंकि थीटा फाइंड किया। ले जी क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो उसमें उसने L फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, थीटा उसने कहा हुआ है हमारा पाई है और R जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाई की कई कीमतें होती हैं। पाई की एक कीमत होती है 180, एक पाई की कीमत होती है 22/7, एक पाई की कीमत होती है 3.14। आपने यहाँ पे क्वेश्चंस में ना 3.14 यूज़ करनी है, पाई की जो वैल्यू होगी वो 3.14 आपने लिखनी है। सो L इज़ इक्वल टू आर थीटा, L ही फाइंड करना था, L इधर रहा, R की कीमत 6 थी, थीटा की कीमत पाई थी। ले जी L वैसे ही आ गया, 6 वैसे ही, पाई की कीमत 3.14 थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास L आ गया, ठीक है जी। ले जी अब अगर हम बात करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की, क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 2। अब यहाँ पे आप देखें थीटे की ये वैल्यू दी है, R की ये दी है। अब थीटे की ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, तो अगर आप इस वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ये वैल्यू को तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे डिग्री भी दिया हुआ है और 7 मिनट भी दिए हुए हैं। तो हमारी तो जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, ना वो डिग्री में हो और ना वो किसी और चीज़ में हो, बिल्कुल सिंपल वैल्यू हो, बिल्कुल सिंपल, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये वैसे ही आ गया तो इसको सिंपल बना लेंगे अगर नहीं भी बनाया हुआ उसने, 65 आ गया, ठीक है। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 मिनट लिखे हुए हैं, ठीक है जी,
20 मिनट। अब 20 मिनट जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन के अंदर बताया, ठीक है, कि 20 जो मिनट है, अब उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि उसके नीचे 60 से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। यानी कि अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं 20 है ना, तो ऊपर एक लाइन है, अगर एक लाइन हो तो इसका मतलब है मिनट है। तो आप जानते हैं कि एक मिनट जो होता है, ठीक है, उसके अंदर सेकंड कितने होते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है कि एक मिनट में जो सेकंड होते हैं वो आपको पता है 60 होते हैं, ठीक है। तो आप उसे क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसने क्या किया जी, 20 लिखा, ठीक है, मैंने 20 को जो है 60 से डिवाइड करवा दिया, ओके जी। 65, सॉरी कॉल आ गई थी, 65 प्लस अब ये इनको कटिंग कर दिया, 21 से 20 और 23, ठीक है, 1/3 हो गया। उसके बाद ये 65 वैसे ही आ गया, प्लस 1/3 को डिवाइड किया तो 0.33 आ गया। 65 इन दोनों को जमा कर लिया तो ये रकम आ गई। अब इस रकम को हम लोग, आपको पता है कि क्या करेंगे, रेडियन में लाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पूरी रकम को, ये पूरी रकम और ये वैसे ही आ गया। अब क्या किया, ये रकम वैसे ही मल्टीप्लाई, पाई की कीमत जो थी वो थी 3.14 वो लिखी, डिवाइडेड बाय 180 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या किया, अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि पाई की कीमत भी लिखनी है और थीटे को बिल्कुल ना सिंपल फॉर्म के अंदर हम लोगों ने लेके आना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और 180 से हम लोग डिवाइड करवा देंगे, ये थीटे की कीमत आ गई, सिंपल। अब L इज इक्वल टू आर थीटा, L वैसे ही आ गया, आर की कीमत उसने दी हुई थी, थीटे की कीमत ये हम लोगों ने फाइंड कर ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, सो ये L का हमारे पास आंसर आ गया। अब लेंथ हमेशा यहाँ पे ठीक है, आपने मिली जो है ना मीटर के अंदर जो है ना मिलीमीटर में ही फाइंड करनी है, तो लिहाजा आपने वही लिखना है, ये L की कीमत आ गई, ठीक है जी। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, बार बार कॉल आ रही है, हम सो सॉरी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।